द चैलेंज क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम बिहार बोर्ड वालों के लिए फिजिक्स चला रहे हैं, उसमें से सेकंड जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उसका कुछ भाग और बाकी रह गया। तो इसके बाद हम देखिए तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जैसे फिजिक्स का 3 चैप्टर हम ख़त्म करेंगे तो आपके बीच हम एनसीईआरटी मैथ शुरू करने वाले हैं। एनसीईआरटी बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने रखने वाले हैं, लेकिन पहले फिजिक्स का 3 चैप्टर मेरा टारगेट है, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव है। तो अभी तो प्रकाश का अपवर्तन चल रहा है, आइए उसमें क्या बच गया था। अब जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको, अगला जो पॉइंट आपको पढ़ना था वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ध्यान दीजिए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो लेंस की क्षमता को तो पहले मैं बता दूं, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या है, एक अच्छा सवाल है। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल भी बनता है ना। तो आइए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, लेंस की क्षमता क्या है। तो इसके लिए देखिए पहले हम आपको एक थोड़ा सा बात बता रहे हैं। देखिए ये कोई भी लेंस बना लेते हैं, अवतल हो या उत्तल। तो यहाँ पर मैंने उत्तल लेंस बना दिया है और ये इसका प्रधान अक्ष है। और देखिए यहाँ से एक किरण आ रहा है, ध्यान देंगे तो यह जो किरण है प्रधान अक्ष के समांतर है और जैसे ही लेंस से पार करता है तो लेंस या तो इसे नीचे की ओर मोड़ता है या तो ऊपर की ओर मोड़ता है। तो उत्तर है इसे नीचे मोड़ेगा। तो चूंकि यह किरण मुड़ क्यों गया, इसका मतलब है इस लेंस के अंदर क्षमता है कि सीधा किरण जो जा रही है उसको मोड़ दे। सही है ना। तो आप तो ये आसानी से समझिए, इसको मोड़ दिया। देखिए तो आखिर मुड़ क्यों गया किरण, क्योंकि इस लेंस के अंदर क्षमता है, पावर है। तो इसी को तो लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन इसको लिखना है, परिभाषित कैसे करना है, तो आपको परिभाषित ऐसे करना है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए प्रधान अक्ष है ना, और इसके देखिए समांतर आती है, तो समांतर आने के बाद जब वह लेंस से निकलती है तो निकलने के बाद वह किरण जितना विचलित हो जाता है, विचलित का मतलब या तो ऊपर की ओर हो जाना या तो नीचे की ओर, जितना विचलित होती है, ओके ना, उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरण लेंस से लेंस से गुजरते समय जितना विचलित होता है, जितना विचलित हो जाता है उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए आप लोग इस शब्द का मतलब सही, विचलित का मतलब है कि सीधा जा रहा था नीचे मुड़ गया तो विचलित हो गया। हो सकता है कि ऊपर की ओर मुड़ जाए तो भी विचलित है, तो ये विचलित हो गया। वही लिखे प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरण, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरण लेंस से गुजरते समय जितना विचलित हो जाता है ना, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। और ध्यान रखिए लेंस की जो क्षमता है, इसको अगर नापना है तो इसको नापने के लिए आप डायोप्टर का यूज कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर। और इसको हम डी से सूचित करते हैं, डायोप्टर, है ना। अच्छा एसआई मात्रक आप लोग समझते हो, नहीं समझते तो 9th क्लास के फिजिक्स में पढ़ना है, वहाँ एसआई मात्रक क्या इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो वो सब सारा बात आपको 9th में मिलेगा। तो यह बात हो गया लेंस की क्षमता क्या है। तो लेंस की क्षमता आपको समझ में आ गया।
कि लेंस से जब किरण जाएगा तो या तो नीचे की ओर विचलित होगा या तो ऊपर की ओर विचलित होगा। तो जो विचलित होगा वही उसका शक्ति है। आखिर यह विचलित क्यों हो गया, मोड़ क्यों गया? क्योंकि लेंस में उतना शक्ति है कि उसे मोड़ दिया। तो इसी को हम तो कहते हैं लेंस की क्षमता। और ध्यान रखेंगे लेंस की क्षमता का SI मात्रक कौन है? डायऑप्टर है, हर बार एग्जाम में आता है। और इसके लिए देखिए आपका कुछ यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे लेंस की क्षमता को हम पावर ऑफ लेंस करते हैं, इसलिए इसको लेंस की क्षमता को हम P से सूचित करते हैं। और P का फार्मूला होता है 1/f। 1/f लेंस की क्षमता का एक फार्मूला होता है। लेंस की क्षमता को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो पावर बराबर होता है 1/f। यानी कह सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता है वह उसके फोकस के क्या है? व्युत्क्रम है। उसके फोकस लेंस की क्षमता जो होते हैं ना, फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ई इस फार्मूला का यूज कब करेंगे? जब मीटर में रहे तो। लेकिन एक और फार्मूला होता है 1/f के जगह 100/f होगा। इस फार्मूला का यूज आप कब करेंगे? जब आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर में रहेगा तो। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन हम देते हैं जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता निकालें। लेंस की क्षमता निकालें। देखिए क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? लेंस की क्षमता पूछा है तो क्षमता का फॉर्मूला 2 गो बता चुके हैं। एक P बराबर 1/f, एक P बराबर 100/f। तो कब इसका यूज कब करेंगे? जब आपका वैल्यू जो फोकस होगा सेंटीमीटर में होगा तो देखिए सेंटीमीटर में तो इसका यूज करेंगे। अगर यहाँ पर मीटर में होता तो इसका यूज कर लेते। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f। ओके ना? तो ये हो गया आपका 1 हो गया। और 1/f यहाँ सेंटीमीटर का 100/f यूज करेंगे सेंटीमीटर के लिए। तो ऊपर हो जाएगा आपका 100, IF का मान हो गया यहाँ पर 10। तब 10 10 की 100। तो P बराबर कितना हो गया? 10 का डायऑप्टर। 10 डायऑप्टर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। हाँ, यदि मीटर में रहता तो यहाँ पर 100 की जगह 1 होता, बस हो गया। तो हम समझते हैं एक टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि लेंस की क्षमता है क्या, है ना। तो इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।